वहीं सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में 8 मुख्य उपलब्धियों के अलावा अन्य उपलब्धियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो वहीं सीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समेत कई योजनाओं का भी जिक्र किया। रिपोर्ट देखिए। लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपने 8 साल की मुख्य उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर वर्ष 2015 में पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की। इससे पंचायतों को स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे और पंच परमेश्वर की अवधारणा को सही मायने में चरितार्थ करने वाले जनप्रतिनिधि मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी इस ढंग से हमने उसको तैयार किया है, चाहे उसमें उनको प्रोत्साहन के नाते से खेल खेलते समय उनकी ध्यान रखना हो, उनकी राशन मनी है या उनको पार्टिसिपेशन के लिए एडवांस पैसा देना हो, चाहे मेडल जीतने के बाद पैसों की जो उसकी राशि है उसकी लिमिट क्या होगी वो हमने सर्वाधिक रखी हुई है। और फिर नौकरियां, खास करके जो मेडल लेकर के आते हैं उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित की हैं। 550 पद हमने सुनिश्चित कर दिए हैं कि ये 550 पद तो मेडल विनर्स के लिए ही रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की 8 मुख्य उपलब्धियों के अलावा अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 871 था, जो अब सुधार कर 923 हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा कम उल्लेखनीय काम नहीं है। जेंडर रेशो 851 से 923 तक ले गए हैं, इसको और आगे 923 और 950 तक तो हम पूरा प्रयास में लगाए हुए करेंगे ही। बाकी समाज अपने आप संतुलन में बैठा लेता है उसके बाद। लेकिन ये भी एक उपलब्धि है हरियाणा को, जहाँ बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, आज वो स्थिति हरियाणा के बारे में कोई नहीं कहता कि हम पूरी उसका ध्यान रखते हैं। इसके लिए भी हमने जैसा कहा कि अवेयरनेस पैदा करना, आईसी प्रोग्राम के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, और फिर दंडित भी करना जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो गलत काम करके और जिनकी पहचान करने का जो काम डॉक्टर करते थे उनको दंडित भी किया, कई एफआईआर आई, कई को अंदर किया है। सीएम ने कहा कि सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डीबीटी से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया जा रहा है। 150 योजनाएं डीबीटी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। इनमें से 94 राज्य योजनाएं और 56 केंद्र प्रायोजित योजनाएं। डीबीटी ये अपना में आईटी का एक और प्रोग्राम है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। इसके अंदर घोस्ट बेनिफिशरीज ये बहुत निकले हैं, तो एक जगह भी मानो फायदा ले रहे हैं और उसी प्रकार का फायदा छोटा मोटा चेंज करके, नाम चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया करके घोस्ट बेनिफिशरी निकले हैं। अब चूंकि आधार भी आ गया, परिवार पहचान पत्र भी आ गया, तो 1 मिनट में पकड़ा जाता है व्यक्ति। और इसी प्रकार जो हम स्कीमों का पैसा डायरेक्ट भेजते हैं, बीच में रास्ते में जो कमीशन खाने वाले लोग होते हैं वो बाहर हो गए, इसलिए सीधा किसी भी स्कीम का कोई फायदा उठाता तो व्यक्ति को डीबीटी जाता है। हम पिछले 5 साल में 53,000 करोड़ रुपया हमने सीधे ट्रांसफर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र सभी लगभग 10 लाख अंत्योदय परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत ये भी हमने केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, लेकिन उसमें हमारी लिमिट है प्रदेश की 15.5 लाख। हमने तय किया कि 1,80,000 तक सबको देंगे और अतिरिक्त खर्च होगा तो प्रदेश देगा, वो संख्या बन गई 23 लाख। तो ये 7.5 लाख का पैसा हरियाणा प्रदेश देगा और बाकी 15.5 लाख 60-40 है, 60 सेंटर है, 40 प्रदेश है। तो एक प्रकार से स्टेट का इस 23 लाख में अगर 40% कहता हूँ तो 6 लाख उसमें स्टेट का हो जाता है और 7 लाख 13 लाख स्टेट का है और 10 लाख सेंटर का है। ऐसा कुल मिलाकर के हमने इसमें अपना पैसा भी लगा करके एक आयुष्मान भारत की योजना को हमने आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही। हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत काम किया। सभी 22 जिलों में समान विकास कार्य हो रहे। प्रदेश में मिशन मेरिट को प्राथमिकता दी गई। अब बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां मिल रही। एक समान विकास ये भी हमारा पहले दिन से ही हरियाणा एक हरियाणवी एक हमने कहा था
कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और हमने लगातार 90 के 90 विधानसभाओं में सभी 22 जिलों में इस काम को लगातार चालू रखा है और इसमें आगे भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि समाज, देश, प्रदेश ये सब अपना है। पूरे प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता ये हम अपना मान के रख सकते हैं, परिवार है। कोई ना राजनीतिक भेदभाव करते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ऐसा करते हैं, ना एरिया वाइज करते हैं, ना किसी कैटेगरी वाइज करते हैं। इसलिए हम इसको समान विकास के नाते परिश्रम करते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पानी के प्रबंधन को गहराई तक जाकर समझा है। प्रदेश में पानी की उपलब्धता के लिए 3 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। 47% पानी तीनों डैम से हरियाणा को मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने पानी को बचाने को कई कदम उठाए हैं। पानी के प्रबंधन को भी हमने बदस्तूर बहुत गहराई तक जाकर के समझा है। ठीक है कि SYL की लड़ाई हमारी चली, उसमें एक सफलता हमको मिली, लेकिन उसका लाभ अभी पूरा नहीं मिल पा रहा। जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन उस बीच में 3 बड़े डैम, रेणुका डैम, लखपार डैम, किसाऊ डैम, 2 के तो MOU हो गए हैं, एक अभी थोड़ा शेष है, एक मीटिंग हमारी हो गई है, एक मीटिंग और होती है, उसका भी MOU हो जाएगा। वो तीनों भी हो जाते हैं तो 47% पानी उन तीनों डैम का हरियाणा को मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तब तक भी हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलाए, मेरा पानी मेरी विरासत ये चलाया कि धान ना वो भी और चीज़ें बोगो, फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, इसके हमने प्रोग्राम चलाए। एक जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs और CTPs, ताकि इसमें पानी साफ करके इसको रीयूज किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल के रजिस्ट्रेशन पोर्टल को भी लॉन्च किया। इसके तहत प्रदेश के स्किल्ड युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय प्लेसमेंट एजेंसी के साथ मिलकर अपने यहाँ के वर्क फोर्स को विदेशों में आवश्यकता के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग देकर भेज सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।